प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। मैं अक्षता वैद्य बैंगलोर से। बस एक ही क्वेश्चन है कि बस आपकी तरह खुल के हंसना चाहती हूँ, एकदम केयर फ्री। क्या सीक्रेट है इसका? अरे तो उसमें दिमाग मत लड़ाओ, हंसा करो ना यार। हाँ। सोचना क्या है उसमें? हंसना है तो हंसना है। देखो, हमारा जो व्यक्तित्व है, आप जैसे आपका व्यक्तित्व है, उससे बड़ा जोक है क्या इस दुनिया में कोई? तो अपने आप को ही देख के हंसा करो, है ना? हंसने के लिए बहुत कुछ है यार जिंदगी में, है ना? हाँ, और धन्यवाद जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। गुरुदेव, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, राकेश। हाँ राकेश जी, बताइए। गुरुदेव, मुझे ना आपसे एक ही इच्छा है कि ओशो जी की माला मुझे आपके हाथ से पहनना है। तो अगर हो हुआ तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो भी आनंद में, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदेव मुझे। बस आपके हाथ से ही मुझे ओशो जी की माला पहननी है। भगवान श्री की। हाँ, भगवान श्री की। ठीक है, डन है, हम पहना देंगे। ओके। बस बस आप ही के हाथ से मुझे पहनना है, और कुछ। अरे बिल्कुल पहना देंगे। हाँ जी। बस 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 इसीलिए गुरुदेव आपको। हाँ जी, आप माला लेके आ जाइएगा, हम पहना देंगे। यस। जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदेव। हाँ एकदम राकेश। कुशल है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। मन अच्छा। में कई सारे सवाल थे, जो सब कुछ एकदम क्लियर हो गए, क्लियर एकदम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। यस, ऐसे कंटिन्यू आते जाओ। प्रेम प्रणाम। जो सुरेंद्र बोल जी रहे बोल थे रहा हूँ। उनको स्टॉप कर देना। प्रेम प्रणाम भगवान। प्रेम प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र जी बोल रहा हूँ, अरे नमस्कार। कैसे हो सुरेंद्र जी? मजे में मजे में। हाँ जी, बताइए। मरून रॉक का बताया तो मरून रॉक का पजामा भी पहन सकते हैं कि हाँ चलेगा चलेगा, बिल्कुल अलाउड। हाँ, हाँ। एक मिनट। प्रेम प्रणाम प्रभु, मधु बोल रही हूँ। हाँ मधु जी, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। हाँ जी। तो एकदम जो भी हाँ सिलवासा भी आ रहे हो ना, तो सब मैरून हाँ लेके आओ, है ना? हाँ जी, हाँ। हाँ जी। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मेरा बर्थडे है और आपसे बात हो गई। अब बधाई हो बहुत बहुत, है ना? तो हाँ, और हाँ। प्रभु जी, जो आश्रम का ओपनिंग है ना, हम्म। शिवरात्रि, तो मैं तभी आना चाहती हूँ, आ सकती हूँ क्या? नहीं मधु जी, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है 1 महीने और डिले हो जाए, रामनवमी में हो। तो वो गाइडलाइन हम डाल देंगे जैसे ही कंप्लीट ओके। होता है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभी मगर मैं आना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। और अभी फिक्स हो जाने दो एक बार, है ना? ओके, हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। मोस्ट वेलकम है। ओके, प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कारम जी, बताइए। अच्छा, बोल रहे हम तो आपको इंस्टा में सुनते हैं, आपका पूरा जैसे आप बात क्यों बोलते हैं, चाहे कुछ भी बात करते हैं, जो इंस्टा पे आता है छोटा छोटा वीडियो रहता है, वो लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलेगा? अरे तो आप YouTube में वासुदेव सर्वम सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1000+ वीडियोस डले हुए हैं वासुदेव सर्वम। ओके। जी। ओके जी। ऐसे फास्ट आगे करते जा। आंसर हुआ ना विराज? आगे आगे पूरा सबसे बात करेंगे आज। यस, और प्रभु जी क्या है? प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी। प्रणाम जी।
प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। प्रभु जी सुनना तो वैसा कुछ नहीं, और सिर्फ सुनते ही रहना है। बहुत सत्संग सुने गुरु जी आपके, वैसा तो कुछ सुनने से का बताया नहीं, सिर्फ आज का सत्संग सुनता रहता हूँ। ओके। आपके दर्शन को आना चाहता हूँ प्रभु जी, और जरूर आऊंगा प्रभु जी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ओके। ओके। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम जी, बताइए। मैं अंतु कुमार बोल रहा हूँ प्रभु। हाँ, अंतु कुमार जी बताइए। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पहचान जाऊं। हाँ। मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ प्रभु, मेरे को ऐसा कुछ ज्ञान दो प्रभु कि मैं अपने आप को जान जाऊं, बस कि मैं कौन। तो आप अभी सुनिए ना मेरे को, 3-6 महीने YouTube में सुनिए। मैं प्रभु मैं आपको 6 महीने से तो सुन रहा हूँ प्रभु जी आपको। 6 महीना नहीं सुने हो आप, वरना ऐसा प्रश्न आता ही नहीं। नहीं असंभव। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, मैं करता हूँ, मगर कुछ ऐसा है ना कि जैसे मैं कंपनी में चला जाता हूँ, थोड़ा सा वो है, कुछ ऐसा कि मैं सुबह सुबह ऐसे करूँ तो मैं पहचान पाऊँ अपने आप को। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रभु कि मतलब सुबह के समय जो मिलता है, मैं उसमें ध्यान आपका जो बात के अनुसार मैं वैसा काम करूँ कि मैं अपने आप को पहचान पाऊँ। सुनो ना अंतु जी, सुनिए, है ना। जी प्रभु। कोई भी हो, याद रखना मेरी बातों को, है ना। म्यूट करो इनको, वॉइस बहुत आ रही। कोई भी हो, है ना, कोई चंडाल ही क्यों ना हो, बाकी की बात तो छोड़ दो, नीच से नीच से नीच से भी नीच क्यों ना हो, कोई भी मेरे को थोड़ा भी, थोड़ा सा, इत्तू सा, थोड़ा भी मेरे को प्रेम से सुनेगा ना, वो अपने आप को पहचान ही जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना, 3-6 महीने सुनो। ये तो मैं बहुत ज्यादा समय बोल रहा हूं, बट ताकि आप में धैर्य आए। निपटा तो एक ही महीने में दूंगा मैक्सिमम। हाँ, आपका कोई सवाल आध्यात्मिक ये वो जो भी हो, सब मिल जाएगा। 1000+ वीडियोस डले हैं YouTube में, वासुदेव सर्वम में। बस सुनो, सुनना बस है, और कोई साधना वादना भी नहीं है। ठीक है। यस, और कोई? हरिओम। हरिओम जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते जी। अभी आपने जो सत्संग लिया हमारे लिए टेलीग्राम पे भी आप ऑन कर देते हो, इतनी कृपा है। रियली थैंक्स, क्योंकि आपने अभी जो सूत्र बताया कि हम सहज में ही सब समाधि में ऑलरेडी हैं, और जो हम इतना घूमते रहते हैं, ये समाधि वो समाधि, आपने सीधा सहज समाधि का इतना प्रेम पूर्वक वो सूत्र दे दिया है। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड आपको, रियली, कि सहज समाधि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अचीव करना है या कुछ पाना है, कुछ होना भी नहीं है। अभी के अभी मीन्स नेचुरली हम सभी उस स्टेट में हैं, और हाँ, उसके ऊपर ये सब तल है जो चल रहा है। तो रियली रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ एवरी वन ऑफ अस, बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू सो मच। आज मोस्ट वेलकम। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। हाँ जी, बताइए बाय वन। स्वामी जी प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। हाँ, मैं शांता बात कर रही हूँ लातूर से। यस शांता जी बताइए। हाँ, सत्संग सुनती हूँ रोज, बस समय में विश्राम है, आदि कुछ नहीं।
विश्राम चल रहा है मैंने परसों यूट्यूब में मृत्युंजय ध्यान आया था वो ध्यान सुन लिया मैंने पूरा के पूरा वो ध्यान वो दिन ही मेरे दामाद चले गए मृत्यु हो गई वो प्रत्यक्षात मैं देख ली वो लपटे आग की लपटे और राख शमशान सुनसान सब मैं प्रत्यक्षात देख ली मैं बहुत मैं वो टाइम में बहुत ऐसा साइलेंस हो गई मैं बहुत और जब से और ज्यादा ही साइलेंस हो गई वो ध्यान वो दिन ही आ गया उनकी मृत्यु वो दिन ही हो गई बस वो प्रत्यक्षत हो गया मेरा वो दिन हाँ हाँ बस सत्संग सुनती हूँ स्वामी जी हाँ प्रेम प्रणाम स्वामी जी प्रेम प्रणाम शांता जी है ना बहुत सुंदर है ना मेरे को कोई बोलता है ना कि मैं सत्संग सुनता हूँ या सुनती हूँ तो ऐसे अंदर से बहुत आशीष निकलते हैं उसके लिए है ना मैं लगातार सुन रहा हूँ बस या सुन रही हूँ तो पता नहीं अंदर से बहुत सारा प्रेम और सब निकलता है अपने आप और जो ज्यादा इधर उधर पूछते हैं मैं समझ जाता हूँ वो सुन नहीं रहे मेरे को सुनने के बाद कैसे कुछ सवाल बच सकता है असंभव ह्यूमनली इम्पॉसिबल हाँ क्या बोले ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ओके हो ही नहीं सकता हाँ जी फिर भी आप पूछ सकते हैं ओके क्योंकि आपको कोई डाउट है संशय है तो आप पूछ सकते हैं कोई बुरी बात नहीं है पूछना यस एनीबडी प्रेम प्रणाम प्रभु जी हाँ नितिन जी बताइए प्रेम प्रणाम प्रभु जी हाँ प्रेम प्रणाम बहुत दिन से आपसे बात कर रहे सोच रहे थे प्रभु जी हाँ प्रभु जी प्रेम प्रणाम प्रभु जी 1 महीने से आपका सत्संग सुन रहे प्रभु जी हाँ नितिन जी हाँ सहज अवस्था में आप कैसे ले गए हमको पता भी नहीं चला प्रभु जी और मैं हूँ बस मैं ही हूँ प्रभु जी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपका सत्संग सुन के 15 साल हो गए प्रभु जी साधना जप तप करके कुछ भी नहीं हुआ बहुत 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 साल चले गए ऐसे ही दुख में प्रभु जी आपने तो सहज ही लेके गए हमें तो आप बहुत प्यारे लगते हैं आपकी हंसी तो हमें बहुत बहुत अच्छी लगती है प्रभु जी हम तो करोड़ों जन्मों तक आप हमें ये नहीं मिल सकता था प्रभु जी आपने तो सहज ही लेके गए हमें बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत तड़पे हैं प्रभु जी आपके लिए बहुत दुख झेला है प्रभु जी क्षमा करना ना कोई बात ही नहीं है ना और मैं जान रहा हूँ इस पीड़ा को जो 15 साल और कई लोगों के बहुत समय जो लंबे लंबे समय व्यर्थ होते हैं मैं जान रहा हूँ हाँ बट ये आपका अधिकार है इसलिए आपके पास है ना ये सहजता हाँ प्रभु जी आप बोलते थे हम यूट्यूब पे सुन के आपको नहीं होगा लेकिन मैंने अपने हृदय से आपको सुना है और परमात्मा को आवाज लगाई है बस यही मैं हूँ और यही सहज अवस्था है और कुछ नहीं चाहिए बस आपको सुनना है और आपकी हंसी मैं रात में भी मुझे वही हंसी अच्छी लगती है आपकी प्रभु जी बहुत बहुत हाँ नितिन हाँ जी
आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कोई नहीं, खाली आप प्रेम के अवतार हो, साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है प्रभु जी, आप दूसरा कोई नहीं है। प्रेम है आपका। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम हाँ जी, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, और भी? आस्था जी, आप कुछ कह रही थी? प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। वो अभी आपका एक सत्संग हुआ था ना गुरु, उसमें जब आपने बोला ना कि गुरु वो होता है जो आत्मा का प्रेम यानी आत्मा को तृप्त करने वाला, वो मिल जाता है, वही गुरु है। हाँ। तो सत्य है बिल्कुल। हाँ। और अब मतलब कभी भी कोई भी संशय भी होता है ना, वो गुरु गोद में उठा लेता है। मतलब आप कभी भी फंसे हो तो वो बिल्कुल सत्य है, वो मैंने भी अनुभव साक्षात किया। तो कुछ पीड़ा रहती ही नहीं, बस प्रेम ही प्रेम रहता है। हाँ। जैसे मेल्ट हो गया, कुछ रहा ही नहीं, खत्म। जैसे आपने कहा ना आग की लपटें, एकदम से राख हो जाता है सब कुछ। हाँ। विराज, जहां से ज्यादा आवाज आए वहां म्यूट कर देना, है ना? हाँ आस्था जी, आपका आपको मैं मैसेज भी आया था, मैं समय नहीं दे पाया, है ना? हाँ। कोई नहीं प्रभु, मुझे लगता है आप सब जगह है वो, मतलब वो है एक कि कई बार होता है कि मैं बात करूं पर वो समझ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है आपको। तो कुछ रहता ही नहीं है फिर उतावलापन, वो अपने आप ही ऐसा होता है कि आप दे देते हो वो समय, वो बिना दिए भी दे देते, मतलब फिजिकल में नहीं, वैसे दे देते हो, अपने आप ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। पर कभी कभार ये होता है कि संसार में मैं घुस गई, मुझे सारी बातें आपकी बोले जा रहे हो, आप चलती रहती है रिपीटेशन, फिर भी एक जंजाल घेर लेता है। ऐसा होता है जैसे मैं किसी, वो आपको भी सुन रही हूँ और वो शोर भी मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। तो उसमें निकलने में बस लगता है कुछ पल का टाइम, ज्यादा तो नहीं, पर वो शोर एक हो जाता है और दोनों तरफ की आवाजें साथ में सुनाई देती है। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहना, क्योंकि अंततः विजय धर्म की ही होती है ना? निश्चित ये शोरगुल एक दिन बंद हो जाएगा, है ना? आप अपना सत्य में जियो, स्वयं में जियो, जहां साइलेंस है, अपना होना। और ये शोरगुल कहाँ जाएगा एक दिन पता भी नहीं चलेगा। और ये मुझे पता है ये होगा, मतलब इतना विश्वास मुझे भी है, बहुत है। और जैसे आप सहजावस्था के बारे में बोलते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पता है पहले से, मतलब एक अंदर से वो मुझे अब सुनाया जा रहा है, पर वो मुझे पहले से पता है। ऐसा मुझे फील होता है। सही है, वो बिल्कुल सही है। और एक याद है आस्था जी, फर्स्ट कैंप आपने अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम आए थे, और अभी 4-6 महीने या जो भी हो गए, तो आप देखो पहले और अभी की पोजीशन अपनी।
बहुत सुंदर है प्रभु। हाँ वो पिछला भटकाव भी बहुत सुंदर लगता है कि वो भटकी नहीं होती तो आप नहीं मिलते। मतलब कोई शिकायत ही नहीं रही कहीं भी, ऐसा हो गया। नहीं, वो सुंदर है, भटकना भी रियल में सुंदर हो जाता है। और अंत में मैं आज सत्संग से पहले वही बोल रहा था कि आदमी सोचता है हम सही सही करके ही पहुंचेंगे, है ना। आज एक छोटी सी गलती हो गई थी राहुल से या विराज से, तो मैं बोला यार अब गलती तो है यार, और क्या है ना। आपकी यही बात तो याद तो बोला आती यार देखो, मैं गलती कर करके तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो अंत में ना, बहुत लास्ट में आप ना अपनी गलतियों को, इवन अपने पापों को भी धन्यवाद देते हो कि तुम्हारे कारण मैं स्वयं में आया, मैं में आया। इतना प्यार हो जाता है, वो एकदम सत्य है। हाँ हाँ, बड़ा हर चीज खूबसूरत हो जाती है। थैंक यू प्रभु। क्योंकि देखो, अपन जैसे बहुत पॉजिटिव 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 जीते हैं ना, तो बाजू में निगेटिव इकट्ठा होता रहता है, छुपा हुआ रहता है, समझ रहे हो। हमेशा विपरीत रहता है, याद रखना। अच्छा, बहुत कोई नेगेटिव में जी रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके आजू बाजू भी पॉजिटिव छुपा हुआ रहता है। अंगुली माल है, और वो थे जो मरा मरा जपे, जो क्या नाम है, वाल्मीकि जी, है ना। वहां से भी जंप हो जाता है, आप अच्छे बुरे के परे चले जाते हैं। तो कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए कि यार मैं गलत हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये फेंक दो, ये सब हो गया हो गया। गलतियां भी उतनी बुरी चीज नहीं होती है ना। अब जैसे पहले सुने कि एक गलती आप दोबारा मत करो, हम ऐसा एक पहले सुने हुए हैं ना, फिर भी हमसे गलतियां दोबारा होती हैं, पता है मेरे को। बट उस पे एकदम अपने पे बोझ नहीं ले लेना जीवन पे, है ना। वो बोझ ले लोगे ना, तो फिर और उड़ नहीं पाओगे। हाँ, और मैं स्वयं में, मैंने तो आज तक कोई कर्म किया ही नहीं है, तो कर्म का क्या भोग भोगेगा। मैं आत्मा भगवान ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, इवन करने के बारे में सोचा ही नहीं है, तो कौन से फल का कर्म भोगेगा वो। और वो आप सहज में हो, वो आप सहज में हो यार, इसलिए मस्त रहो बस। ठीक है आस्था जी। जी प्रभु, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। अरे कोई है? प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम। आपका धन्यवाद करना था, बस यही, बाकी कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा है। हाँ जी, प्रेम प्रणाम महाप्रभु जी। हाँ प्रणाम जी। कौन बोल रहे हैं? मैं वीणा बोरा बोल रही हूँ। वीणा बहुत जी सुंदर है। हाँ जी। जी जी, आप जब जिसके बारे में जो शब्द निकलता है, ओशो हो चाहे कृष्ण जी हो चाहे शंकर के बारे में, तो उसका स्वरूप आपके इसमें निखर आता है। ऐसा क्यों होता है?
वो शब्द इतने हम्म, क्या बोलते हैं, अलौकिक होते हैं, डिविनिटी वाले होते हैं कि वो स्वरूप ही आपके अंदर प्रकट हो जाता है। हाँ हाँ, तो बहुत क्योंकि सुंदर लगता है। हाँ, जी जी। क्योंकि ये सब मेरे को अपने से अलग लगते ही नहीं है। हाँ, अरे अभी वाह, आपने लास्ट आपने अभी बताया कि हमें हाँ भगवान को भी छोड़ना है, तभी ये मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, जो भगवान है वो तो मैं ही हूँ। हम्म, तो वो स्वरूप आपके इसमें वो प्रकट हो जाते हैं शब्दों में। हाँ हाँ, क्योंकि सत्य है ना तो प्रकट होगा ही, वो प्रकट होके रहेगा। इसको जो ईमानदारी से सुनेगा उसके जी लिए भी जी प्रकट हो जाएगा। जी। ये ऐसे लगता सारे ही नहीं है कि ऐसे ये लगता ही वीना नहीं जी, है कि ये। जी सुनो जी। ना वीना जी, हाँ जी। हाँ जी। ये सारे शब्द केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्म है, यस यस ये आत्मा है। यस। ये जो भी ईमानदारी से सुनेगा, थोड़ी श्रद्धा तो चाहिए जी जी। और थोड़ा सा धैर्य, उसको निश्चित यस। प्रकट हो जाएगा, निश्चित। तो इसमें ऐसा कोई लगता ही संशय नहीं है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कृष्ण नहीं है अभी ये नहीं। समय में, या ओशो नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है। आपके स्वरूप में तो सब प्रकट आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। हाँ जी वीना जी, प्रभु प्रणाम। जी प्रेम प्रणाम। प्रभु जी प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी प्रेम प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर मृदुल बोल रहा हूँ। हाँ मृदुल जी। हाँ, अमित भैया प्रेम प्रणाम। हाँ आपकी अमित आवाज आ रही है मृदुल जी, आप बताइए। उनको मेरी नहीं आ रही है शायद। प्रेम प्रणाम प्रभु जी, रेणुका बोल रही हूँ। हाँ प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी, आपके जितने भी सत्संग सुनती रहती हूँ तो संशय तो सारे गिर ही गए। साथ में महसूस करने लगी हूँ, जैसे आप शिव तत्व का बता रहे थे कल, कि शिव जी क्रोध भी पूरा करते हैं और प्रेम भी पूरा करते हैं। तो वो मैं महसूस करने लगी हूँ कि बच्चों पर क्रोध भी पूरा जब कुछ गड़बड़ लगती है, और प्रेम भी पूरा है उनके लिए। तो जो सब आप सुना रहे हैं ना प्रभु, सब जैसे अंदर उतरता जा रहा है। एक अब धीरे धीरे जो आपने कहा था ना, सहज में ही सहजा अवस्था आएगी, वो सब महसूस हो रहा है प्रभु जी, अंदर उतर रहा है। कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी, बहुत प्रणाम जी। अच्छा लगे। प्रणाम प्रभु जी। ऐसे रिजल्ट आते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो शाब्दिक ज्ञान नहीं है कि आप बौद्धिक सीख जाओ। मेरा लक्ष्य है आपका रिजल्ट आना चाहिए, आपका बुद्ध तो आपके हाथ में रहना चाहिए, और वो आ रहा है रिजल्ट, बहुत सुंदर। हाँ जयश्री जी बताइए। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। बस ये कहना चाहते, ऐसा नहीं कि जगत में या संसार की कोलाहल में कहीं मतलब फंसे नहीं है, या कोई मतलब एक जगह पे एक भवंडर सब चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक एक जगह पे एक कोना ऐसा है प्रभु जी, जहाँ पे एक परम मौन है, परम शांति भी एहसास होता है प्रभु जी। ये विशेष आपकी कृपा है, और प्रभु जी ऐसी कृपा बरसाते रहना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जयश्री जी, एक पॉइंट आपने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि हम संसार में फंसे नहीं हैं, ये ईमानदारी है, और भीतर की शांति का भी स्वाद आप ले रहे हो। बट एक चीज ख्याल रखना जी प्रभु कि जैसे हम संसार में फंसे हैं ना, जी। संसार में फंसे ही तो है ना, जी और क्या है। सही है। जैसे हम संसार में फंसे हैं ना,
हाँ प्रभु तो संसार में फंसे ही तो है ना, और क्या, सही है। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। फंसे तो निकल ही जाएंगे। निकल ही गए ना प्रभु जी। तो उसका भी बर्डन नहीं लेना कि कभी फंसे तो निकल जाओगे, और क्या है, आनंद लो सही है। उसका। हाँ, ठीक है एकदम लाइट लिया करो, जो भी होता है जीवन में उसको टेक इट हाँ इजी लिया करो, है ना। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। कभी आप मेरे को आनंद से बोलोगे हम तो यार संसार में फंसे, प्रभु जी प्रभु जी अभी बता देते हैं। तब मैं समझूंगा कि आपने माया को भगवान जान लिया, है ना। बरोबर एकदम बरोबर बरोबर ना। एकदम अच्छा, बरोबर। अरे हम बरोबर ही बोलते हैं भाई। कोई भी वस्तु जीवन की ना, या जीवन में जो भी हो रहा है, कुछ भी ऐसा बुरा जैसा कुछ नहीं है, सब अद्भुत है, सब परमात्मा है ना, अलौकिक है, हमेशा याद रखो। जी दिव्य से दिव्य है सब कुछ, ठीक है। हाँ प्रभु जी प्रणाम। ओके, प्रणामम। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। गर्म पानी है क्या, दे दो तो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी नमस्कार। जी, कौन बोल रहा है। मैं ज्योति हूँ हैदराबाद से। कल आपका सत्संग सुनते हैं, कोई रेत में जा रहा था, बार बार रेत ही मिल रहा था। जब पानी मिलने को था तब वो झुका नहीं। उस बात को लेके मुझे डर था कि कहीं मैं ऐसे न हो जाऊं, आपसे मिले बिना ना रह जाऊं। मुझे कोई तरह का डाउट नहीं है, मगर अभी तो आपका जगह दूर होने की वजह से। और ज्योति जी हाँ नमस्ते जी। मेरी बात आप सुने। हाँ सबसे पहले तो मैं रहता हूँ पृथ्वी में, और आप भी रहते हो पृथ्वी लोक में, है ना। हाँ जी हाँ। उतनी बड़ी बात तो नहीं है मेरे से मिलना। और थोड़ा घर ये वो थोड़ी कीमत चुका ही देना, और क्या है, वो चलता रहता है। लेकिन मेरे से मत चूक जाना, नहीं मेरे से चूक जाना वो दुर्भाग्य होगा। नहीं प्रभु जी, 30 जो साल मेरे से से चूका वो दुर्भाग्य है उसका। हाँ ऐसे कभी ना। मैं एकदम स्ट्रेट टॉक कर रहा हूँ, मैं यानी अस्तित्व बोल रहा है। हाँ हाँ प्रभु जी हाँ, आप कुछ बोल रही थी, बताइए, मैंने रोक दिया। कुछ नहीं प्रभु जी, ऐसे ही कि आप पर हमें पूरा विश्वास है, पूरा। यानी हम तो 30 साल से हर गुरु के पास गए, तब तो जवान हर जगह कहीं से भी छलांग लगा सकते थे। अभी जाना यानी कितना सोचना पड़ता है, कैसे कब कैसे होगा, और बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। वही, और आपने बहुत कुछ कहा था उसमें, आप बहुत प्रयोग किए। और क्या ये जो बताए गुरु, कहीं गलत तो नहीं है, क्या हुआ। बस आप बोल रहे थे आप जो गलती किए वो ना हो। आप क्या गलती किए हमें समझ तो नहीं आया, शायद विश्वास के बारे में आप बोल रहे हैं। हाँ मेरी जिंदगी तो पूरी गलतियां ही गलतियां है। नहीं नहीं आप नहीं, अरे ये आप लोग का अंध प्रेम है, नहीं बोलते हो। हाँ आप जो भी किए सब सही। हाँ, और मैं आपको ज्योति जी बताऊं, हाँ एकदम ईमानदारी की बात बताऊं, अभी भी मैं गलतियां करता हूँ। हाँ सब ठीक है, आपकी लीला है। हाँ, आपका हर बात इतना मीठा होता है। ये हिंदी है या कौन सी भाषा है, इतना सिंपल, इतना सरल बताते, इतना मुश्किल बात, इतना
इतना सहज की बात कैसे बताते हैं आप? ये मैं हूँ और वो ऑलरेडी साध्य है, समाधि है। एक ये तो अद्भुत है। और अभी तो मेरे को चिंता ही नहीं है कि मुझे वो समझना है, ये जानना है। ये बिल्कुल आराम, और मैं इतना आराम कर रही हूँ और एकदम आराम, इतना आराम है। और एक बात, आपने मुझे एक सलाह भी दिया था, दिया जलाओ करके, और शाम को दिया जला के रात तक उसे देखते इतना अच्छा लगता है। उसका कंपनी, वो जो इतना सुंदर रंग और वो फ्लिकर, एकदम मेरा मन चंचलता से एकदम आराम, इतना दिन रात सुकून है आपके बातें सुनते। और क्या चाहिए हमें? हम तो सब, आप बोले भी हैं कि अस्तित्व ऐसे गुरु बन के आते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए कोई चाहिए, बोलने के, समझ सकने के लिए। और वही सब आप जो बोलते हैं इतना मीठा, अब बस बोलते रहिए, अब बस हम सुनते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ज्योति जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु, निश्चिंत रहो, निश्चित कल्याण होगा, है ना? थैंक यू निश्चिंत। प्रभु, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम अमित जी। हाँ प्रणाम जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अस्तित्व या गुरुदेव हमको खुद चुनते हैं, और अगर अस्तित्व हमारे लिए गुरु खुद चुनता है और हमारे भीतर उनके प्रति गुरु की भावना ना हो, तो उस भावनाओं को कैसे कन्वर्ट करें? नहीं नहीं, ऐसा कन्वर्ट मत करो रश्मि जी। यानी किसी के प्रति भी अगर गुरु का भाव नहीं आ रहा है तो उसको कन्वर्ट मत करो, एज इट इज रहने दो। सहज में जब भाव आए अंदर से, खुद से, तब वो उचित है ना? ठीक है। आप अपनी रिसर्च जारी रखो और भरोसा रखो कि निश्चित कभी न कभी कोई जीवन में गुरु, सदगुरु मिलेगा, ऐसा भरोसा रखो, और जिसपे मेरा भाव भी आएगा, है ना? ये मेरे अंदर अगर श्रद्धा नहीं हो या कोई ईगो हो या कुछ हो, इस वजह से नहीं आ रहा क्या? ऐसा हाँ मतलब हाँ, कई बार ईगो भी रहता है, और कई बार जैसे सही गुरु नहीं भी मिलता है हमारे को जो मैच करे, है ना? तो वो भी हो सकता है भाई कि भाव ना आए, हो तो कुछ भी सकता है। हाँ। बस लगे रहना, है ना? हताश मत हो जाना। जो भी आप चाहते हो ना जीवन, वो सारे रंग जरूर दिखाएगा आपको, देर अबेर। जी। बिल्कुल भरोसा रखना और बहुत प्रेम से जीना। गुरु गुरु पे प्रेम नहीं आ रहा है तो अस्तित्व से प्रेम कर लेना, प्रकृति से, सितारों से, पंछियों से, है ना? इस पे तो आता होगा। हाँ जी। हाँ, तो बस और क्या करना है? मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अस्तित्व मुझे गुरु दिखा रहे हैं, मैं नहीं, कुछ मैं और किसी और दृष्टि से देख रही हूँ, जो मैं कहीं ब्रह्म यात्रा पे तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, जब तक अंदर से ना आए, मैं आप ही भीतर की से, बात कर रही हूँ। हाँ, तो जब तक भीतर से ना आए ना, तो एग्री नहीं होना। ठीक है? ठीक है। आज थैंक यू। थैंक यू। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रेम प्रणाम जी। हेलो, हाँ जी, प्रणाम जी। मैं हीना चंदवानी बोल रही हूँ। हाँ हिना जी। राजकोट से मैं गरियाबंद आई थी और मेरी स्लीप कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, आपको याद होगा। जो आज हेलो गई हैं वो हिना ही है क्या? जी, लास्ट टाइम वो दूसरी हिना है। हाँ हिना जी बताइए, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ।
मैं गरियाबंद आई थी तो मेरे को तभी कुछ थायराइड की वजह से ही स्लीप डिस्टर्ब हो गई थी और मैं अच्छा 5-6 दिन अच्छा अच्छा, याद आ गया मेरे को। यस, बताइए हिना मैं जी। अभी भी थोड़ा फियर होता रहता है और नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं। आपको हम्म सुनती हूँ फिर भी पता नहीं हम्म पहले पहले एकदम बहुत बढ़िया था, अभी ये स्लीप डिस्टर्ब हो गई ना तब से लाइफ भी जैसे अजीब हो गया है ऐसा। तो सुनो ना हिना जी, जैसे ना जी जिंदगी में ना हाँ, ये बहुत मैंने तकलीफदायी समय मैंने होता है। ओशो को भी काफी सुना, ध्यान करे काफी सारे सालों से हूँ, पर अचानक ये मेरा थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था बहुत। मेरे को थायराइड था नहीं और मेरे पेट में गोली जा रही थी और वहां पे मेरा सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो फिर मेरे को यहाँ वापस आना पड़ा क्योंकि डॉक्टर्स को चेकअप वगैरह सब कराने पड़े। तो बहुत दुख हुआ, मैं वहां से छोड़ के आ गई गरियाबंद और बहुत दिल से मैं आई थी। और मैंने तो अभी भी लाइफ थोड़ी ऐसे नेगेटिव थॉट्स में उस वजह से, स्लीप्स की वजह से सब अंदर गड़बड़ हो गया है अभी भी। जी जी तो हिना जी सुनो सुनो, जैसे स्लिप की वजह से जीवन में बहुत चीजें गड़बड़ होती ही हैं, ये बहुत बुरा समय ही रहता है फिजिकली, है ना। जी जी हाँ जी हाँ लेकिन सुनो सुनो मेरी बात को पहले, हाँ जी कि स्लिप की वजह से बहुत गड़बड़ हो गई है, ये जो बता रहा है जी उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, हाँ जी जो आप खुद हो, ठीक है। हाँ जी जो गड़बड़ हुई है, सुनना आप पहले साइलेंस, जहां गड़बड़ हुई है वो आपका केवल सरफेस है, ऊपर ऊपर है। हाँ, उसको भी आपको यथासंभव ठीक करना है। जो भी हाँ जी ट्रीटमेंट वगैरह आप कर रहे हो वो करो फिजिकली, है ना। जी हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और मेरे लिए कुछ आदेश है क्या करने का, कुछ कुछ भी? क्या करते हो बताओ, आप दिए विए जलाते हो? नहीं, दिया नहीं जलाती हूँ, पेंटिंग यार का ये कुछ। मेरे को समझ नहीं आता, आप लोग दिए क्यों नहीं जलाते हो? दिए जलाया करो यार, सुबह या शाम एक दिया घी का जलाओ। जी हाँ वो आपको पता नहीं है ना। सुबह उठते हो, शक्कर ले जाके चींटियों को दे दो, कुछ हाँ जी खाने का है वो ले जाके गाय को खिला दो, डॉगी को खिला दो, पंछियों को खिला दो। इतना सा करो ना, आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, ये सब हाँ भी सहज में होना चाहिए, इसको करना नहीं पड़ना चाहिए, यानी ये हाँ ऑटोमेटिक जी होना चाहिए जीवन में, ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ ये जी आप हाँ जी। ये आप शुरू करो ये चीजें, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू। प्रेम प्रणाम प्रभु, प्रेम प्रणाम। प्रेम हाँ प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी, मैं बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे भी यहाँ पे एज इन के गुरु तो मिले, प्रगट में मिले, पर पिछले जब से मिले तब से अभी तक में उनका भी यही कहना है कि मेरा जो इंटेलेक्ट है, मेरी जो बुद्धि है, मैं उसका सरेंडर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भक्ति भी इंटेलेक्चुअली ही करता हूँ। ओके। सो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जैसे मैंने आपके सत्संग सुने और इसके पहले भी मेरे गुरु ने जो सत्संग मुझे दिए वो भी मैंने सुने, और अगर सब सहज में ही है पहले से, अगर भी नहीं सब सहज में है, वो आभास भी हुआ, पर अब क्या सरेंडर बचता है, क्या करना बचता है? अब उसी में मेरी बुद्धि भी सरेंडर नहीं हो पा रही, मैं पूरा डुबकी भी नहीं मार पा रहा, क्या करूं? तो आपका नाम क्या है? जतिन। जतिन जी, जो आप बोल रहे हो ना बुद्धि सरेंडर नहीं हो पा रही है, तो इसको ख्याल रखो कि जब तक बुद्धि को उसका मालिक नहीं मिलेगा तब तक ना वो झुकेगी ना सरेंडर होगी। अभी आपको आत्मा की या स्वयं की सही पहचान नहीं है, तो आपको निरंतर सत्संग करना है,
और अभी बस सुनो ना मेरे को, बुद्धि बुद्धि बचेगी ही नहीं, अपने आप सब हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। और हो ही जाएगा, बता रहा हूं। मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, निरंतर सत्संग। आप बस सुनिए आनंद से, है ना, और हो सके तो लाइव फेस टू फेस आके अटेंड कीजिए, है ना, आपका श्रीवास और में नहीं हो सके तो भी आइए। ठीक है। ठीक इसमें भी दूसरा ऑप्शन नहीं। ठीक है। ओके जतिन जी, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। अच्छा, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। अब दोनों बोलो एक साथ। बोल तो एक ही रहा है ना। हाँ हाँ, प्रेम बोलिए प्रणाम। बोलिए, वन बाय वन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे को नहीं सुन रहे, हाँ। तो वो बात समझ में आई कि सुन आश्रिता रही थी तो सुनाई देगा नहीं मैं। तो जब मैं होके मैं को सुना हम्म। तो सब समझ में आया। तो जो बुद्धि के सरेंडर की आप बात कर रहे हैं ना, तो जब तक मैं ही नहीं समझा तो क्या समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जो शुरू से रहा कि शिव पिता, तो वो बच्चे का जो प्यार है ना, और बच्चे को जो प्राप्ति है बाप से, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा शुक्रिया उस अस्तित्व के लिए। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। बहुत सही कहा आपने, और सुंदर भी है कि आश्रिता इसको नहीं सुन सकती। हाँ, बहुत बढ़िया। जी, यही गलती हो रही थी बार बार कि कहीं ना कहीं जाके वो आश्रिता जिंदा हो रही थी कि ऐसे कैसे, क्योंकि आपका कुछ दिन पहले का सत्संग मैंने सुना था कि शिव से छन के कृष्ण के पास आया, कृष्ण से छन के राम के पास आया। तो शिव जब पिता है मेरा, तो मैं छन छन के क्यों लूं? तो वो जो मैं था ना, वो कहीं ना कहीं आश्रिता उसमें चिपकी हुई थी। तो जैसे ही वो आश्रिता हटी तो बाप की पूरी प्रॉपर्टी आ गई। शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। बस उसको अपने से अलग मत मानो। शिव है, राम है, कृष्ण है, अस्तित्व है, जो भी है, स्वयं से उसको भिन्न नहीं मानना, है ना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। ओके, बहुत सुंदर। ठीक, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। और हाँ, आप बोलिएगा सीमा जी, एक मिनट रुकिए। और वो आश्रिता जी को मैं कहना चाहूंगा, वो पिता और पुत्र वाले मामले में थोड़ा सा अटक रही हैं, है ना। वो आप थोड़ा और सुनो सत्संग, तो आप थोड़ा और सुनेंगी ना, तो और क्लियरिटी आ जाएगी और अनुभूतियां भी आ जाएंगी। ओके। जी जी, मैं थोड़ा सा और आपको इसी चीज से मतलब जो मतलब ना मुझे ना लगा ना, बस अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। बस जो मैं बोल, आप सुनो तो, अभी तो शुरू की हो आप सुनो अभी तो और गहरे जाओगे, और पिता और पुत्र और वो वाला जो सेंस है, उससे आपको हटना पड़ेगा। वो ब्लॉक हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। हाँ, बाकी अच्छा है, पहले से आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है। यस, सीमा जी कुछ बोल रही थी। हाँ जी प्रभु जी, प्रेम प्रणाम आपको। प्रेम प्रणाम जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है प्रभु जी। अभी गरियाबंद से अक्टूबर का आखिरी वाला जो सेशन था वह आई थी, और 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ। लेकिन आपको सुनती थी, और बाकी जो सत्संगी आते थे उनसे भी सुनती थी कि बहुत साधना करके बहुत भटक के सब लोग आपके पास आ रहे हैं। बट मेरे बारे में बिल्कुल उल्टा था प्रभु जी। मैंने कोई भी साधना की नहीं थी। हालांकि मुझे कभी भी किसी भी साधना में
पता नहीं रुचि नहीं थी। हालांकि बचपन से घर में ओशो थे, मम्मी पापा सन्यासी है, तो हाँ उनके साथ थोड़ा बहुत कर लेती थी, सुन लेती थी, बस इतना ही किया था। बाकी कोई साधना में कभी भी कोई रुचि नहीं थी। और बाद में पिछले 15-20 साल तो मेरे बहुत खराब गए, पीड़ा में गए। और अभी 1-2 साल से मैं ओशो को भी सुन रही थी और आपके पास आना हुआ। तो ओके मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि सब लोग साधना करके बहुत भटक के आपके पास आए हो, तो आए हैं तो उनको जल्दी ग्रहण हो रहा है और मुझे कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा शुरू में लगता था। शायद मुझे भी कोई साधना की जरूरत है। बट आपके पास आई तो मुझे वो साधना की कमी कभी महसूस हुई नहीं। बट मुझे बहुत मुझ में कुछ तो बहता था आपके पास जब आती थी अंदर से, बस जैसे झरना बहता हो वैसा कुछ तो फीलिंग आता था, बस प्रेम ही प्रेम। बाकी मुझे क्या ग्रहण हो रहा है नहीं हो रहा है इसका कुछ पता नहीं चलता था। बट और पिछले 1 साल से जो सत्संग सुन रही आप, तो हमेशा बताते हो कि साधना के जो फल है, साधना छुड़ा देती है और संत से मिला देती है। तो मेरे बारे में तो बिल्कुल उल्टा हुआ है, मैंने कोई भी साधना की नहीं है प्रभु जी, और अभी करने की भी ओके इच्छा बाकी नहीं है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में वो जीव भाव, वो संदेह आ जाता था कि मैं भी कोई साधना कर लूं, कुछ तो कर लूं, ताकि मुझे और अच्छा अच्छे से सीमा जी हाँ सुनो, हाँ यानी देखो क्या होता है ना, एक मनुष्य होता है हाँ हाँ और वो अपनी जिंदगी के कई साल पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, मेहनत करता है, फिर अच्छी जॉब लगती है ना, और हाँ फिर सुनो सुनो पहले रिलैक्स होके, फिर अच्छी जॉब लगती है, बहुत मेहनत करता है और 50-60 साल में अपनी एक वेल्थ बनाता है, अच्छा धन कमाता है, ठीक है। जी और कई बार क्या होता है ना, किसी को लॉटरी लग जाती है कि नहीं? और वो कुछ किया नहीं रहता है, तो भाई अच्छी बात है ना यार। हाँ प्रभु हाँ क्या है, हाँ हाँ अब बट सही नहीं बात लगाना बस, ठीक है। सही बात सही बात है प्रभु। बहुत दिनों से आपको ये सवाल मेरे मन में था कि पूछ लूं एक बार कि मैं पता नहीं हम्म क्या, तो आज तो आपसे पूछ लिया। बस आपकी एक नजर के लिए मैं तरस जाती हूँ, बाकी पता नहीं, इसलिए आपके पास आना रहता है मुझे। बाकी जो मिलता है वो ग्रहण होता है, पता नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सीमा जी, प्रणामम। कोटि प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बस आपने मुझे निश्चिंत कर दिया। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी आपको, पर अब जाके अब नंबर लगाए कि मैं आपको अपनी मन की बात, अपने हृदय की बात बता सकूं। हाँ हाँ मतलब जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ जाना तो है मैंने, पर मतलब वो छूट ही जाता है, हर बार छूट जाता है, और फिर भी हर बार नया होकर मिलता है। हर 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 क्षण नया होकर मिल रहा है वो। ओके वो आपकी ही कृपा से हो रहा है प्रभु जी। हर दिन हर हर एक क्षण वो अलग ही अनुभव में होने में आ रहा है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मेरे द्वारा कुछ गलत हो रहा है। वो ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक मेरे द्वारा ये चीजें कराई जा रही है। मैं कहीं तक भी इसमें हुई ही नहीं। मेरा मैं कहीं तक भी इसमें नहीं हूँ। मेरा कोई कर्ता भाव इसमें है ही नहीं, पर अनायास मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा, प्रकृति के माध्यम से ये सब चीज कराया जा रहा है मेरे से, और बस मैं बस उसको फील कर रही हूँ। और
शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूँ। ओके, कोई बात ही नहीं है, आपके भाव मुझ तक पहुंच रहे हैं, है ना? वो हर हाँ। दिन ऐसा लगता है कि मैं एक एक और नई श्वेता, एक और नया परमात्मा बन के खिल रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक नया सूरज दोबारा उगता है, हमें लगता है कि सूरज आज फिर नया हुआ है, पर वो तो है ही, वो तो है ही। वो हमें लगता है कि वो छिप गया था थोड़ी देर के लिए, पर वो तो है ही, पहले से ही अनायास ही है वो। उसमें उसमें उसका कोई वो नहीं है कि वो छिप गया था, नहीं छिपा नहीं है। वो सिर्फ हमारी आंखों का दोष था, दृष्टि का दोष था कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो तो ओके। अनायास है ही प्रभु जी। बस मैं समझ नहीं आ रहा मैं उस चीज को आपसे कैसे व्यक्त करूं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहूँ मैं उस चीज को। और एक अनुभव प्रभु जी ऐसा भी हुआ है, अ, मेरे हस्बैंड ज्यादा इन चीजों को सुनते नहीं थे, पर वे भी रात को जैसे आपका कभी आया है ना लाइव में, तो वे सो जाते थे तो मैं उनके सर के पास आपका फोन रख देती थी और अपने आप भी सुनती रहती। तो वो एक दिन अचानक उनको ऐसा हुआ कि वे सो रहे थे बिल्कुल गहरी नींद में, और उनको पूरा सत्संग उन्होंने सुना। कहा मैंने तो सत्संग, आपका जो सत्संग सुन रहे थे ना अमित जी का, वो मैं सुन रहा था और अब मेरी नींद गायब हो गई है। मैं ऐसा लग रहा है मैं तरोताजा हूँ, तरोताजा, ऐसा कि अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और प्रभु जी अब एक गहरी नींद में भी एक अपनी आवाज को सुन लेना कि वो अंदर से बोल रहा मैं हूँ, गहरी नींद में हूँ मैं, और मैं अपने आप को सुन पा रही हूँ कि मैं हूँ। ओके, ठीक है बस श्वेता जी, आनंद ये प्रसन्नता सुंदर है। है ना? हाँ सुनिए आप, ये जो भी हो रहा है ये बहुत सुंदर है ना? जी और सुंदर से और सुंदर ही निकलेगा, निश्चिंत रहना, ठीक है? जी आज ओके जी। धन्यवाद प्रभु जी। और जबरदस्ती पति वती क्या किसी को भी नहीं सुनाना है, ये भी ख्याल रखना, ठीक है? जी प्रभु जी। पति पत्नियों में एक बहुत बड़ा दिक्कत है, पति को पत्नी को जगाना है, पत्नी को पति को जगाना है, और दोनों हमेशा सोए रहते हैं। हाँ भैया, अपना पहले आत्म कल्याण करो, ठीक है? भावना अच्छी रखो सबके लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, अच्छी बात है। भाव अच्छा रखो, एक आध बार पूछ लो, सुनना है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बट पहले अपना आत्म कल्याण। और कभी ऐसे कान के सामने नहीं रखना, वो गलत है ना? वो ठीक है, रात को उनको जो भी हुआ अच्छा हो गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, कभी किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना। ओके श्वेता जी? प्रभु जी। हाँ श्वेता जी, और आप बहुत सही जा रहे हो और बहुत सुंदर है, ठीक है? यस, और कोई है? कोई लेवनहारा? प्रणाम प्रभु। हाँ प्रणाम जी। और कैसे हैं प्रभु? बढ़िया। हम बढ़िया हैं, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं प्रभु। हाँ अच्छा सा लग रहा है। हाँ हाँ, प्रणाम। प्रणाम। और कोई? आते जाओ वन बाय वन, सबको ओपन कर दे विराज। प्रेम प्रणाम इतने प्रभु और जी। चल गया है। प्रणाम जी। प्रभु श्री प्रेम प्रणाम। मेरा नाम श्रीनिवास है। हम्म। मैं पुट्टपर्ती से बोल रहा हूँ, सत्य साई बाबा आश्रम से।
हाँ श्रीनिवास जी। और मैं कल आपका वो सत्संग सुन रहा था जहाँ पर आपने सहजावस्था के बारे में इतने अच्छे से बोला। मुझे एक बात पे एक प्रश्न है कि आपने कहा कि जो भी है वही होकर उसे देखता हूँ। यहाँ होना और देखना दो अलग चीज है क्या? कि देखना क्यों आता है यहाँ पर साक्षी भाव? नहीं नहीं, आप पहले से वही हो और वही होकर बाद में आप बोलते हो मैंने इसको देखा। समझ रहे हो? ओके ओके। आप हो पहले से वही, सहज में ही हो और वही होकर उसको देखते हो। जब आप बोलते हो ना कि मैंने ये देखा वो देखा, उसी को मैं कह रहा हूं, वही होकर उसको देखते हो। ठीक है? ओ ठीक ठीक। हाँ। वहां आपका होना पहले है, देखना बाद का विकल्प है। ठीक है? अच्छा। हाँ जी। लेकिन देखना साक्षी भाव हमेशा होता है ना उससे पहले? नहीं नहीं, साक्षी तो एक अलग रेंज है, ये हाई रेंज है। इसमें द्वैत नहीं रहेगा आपको, है ना? अच्छा। हाँ मैं तो आपको फरवरी से सुन रहा हूँ, 7 8 9 महीने से सुन रहा हूँ लगातार। हाँ हाँ और हाँ। एक जो मतलब पुराने वीडियो को अब सुनने का भी मन नहीं करता है। जो जहां तक अभी पहुंच गए हैं सहजावस्था तक, वहां पर से ही वहां पे ही रह जाता हूँ। हम्म। पुराने वीडियोस को या ऑडियोस को सुनने का अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ तो अच्छा है ना, सुंदर है ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट है एकदम सहजावस्था। जी और सहजा में एक नियम है कि कोई नियम नहीं है कि वो पुराना आत्मज्ञान का सुनना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सुन लिए तो अच्छा है, जी। वो बियॉन्ड लेके ही जाएगा सहजावस्था। अच्छा। मेरे को एक हेल्थ इश्यू है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं? इसकी वजह से मुझे बैठना मुश्किल हो रहा है, चलना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बैक प्रॉब्लम कई सालों से है। इसको मैं हैंडल करके मैं इस साधना में कैसे रहूं? क्योंकि मेरे जीवन में और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मेरे को इस आध्यात्मिक चिंतन में ही रहना है। इसको मैं कैसे हैंडल करूं हेल्थ हेल्थ को? नहीं, जो दैहिक आपकी समस्या है उसका जो वर्क है वो डॉक्टर ही करेगा, जो भी संभव होता है ना? वो जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आप वो लीजिए, है ना? और हमेशा ये ख्याल रखिए कि यह प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपकी देह को है। ठीक है? मैं ही देह हूं ना? ना ना, मैं ही देह नहीं हूं, मैं ही सहजावस्था नहीं देह। में हाँ, सहजावस्था में मैं भी देह हूं। नहीं समझ रहे मैं हो? देह भी हूं, मैं देह भी हूं, हम्म मैं मन भी हूं। हम्म। तो इस दृष्टि से मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, इस समस्या को? ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हैं सहजावस्था को। सहजा अवस्था में मैं देह भी हूं और देह से परे भी हूं। जी परे का पॉइंट आपसे मिस हो रहा है। यानी जब देह नहीं रहेगी तब भी आप रहोगे, और वो भी सहज में रहोगे। जैसे देह है अभी तब भी आप सहज में हो। जी। ऐसे ही एक दिन देह नहीं रहेगी, सबकी नहीं रहेगी, तब भी आप सहज में रहोगे। ठीक अस्तित्व है? के ये में। हाँ, यानी ये सहजावस्था है। अस्तित्वगत रहोगे या स्वयं में रहोगे, वो एक ही बात जी है। जी। अभी मेरे हेल्थ के बारे में डॉक्टर्स ने बताया कि हम तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं इस विषय में, हमें मैनेज करना है इसको। मैं सोच रहा हूँ कि आध्यात्मिक अप्रोच से ही मुझे हैंडल करना है इस समस्या को, और इसके अतीत होना है। इसे मैं बहुत उलझा हूँ इसमें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। जी देखो, जो भी हेल्थ के लिए कर रहे हो वो तो करो, जी बट आप इससे अतीत हो ही ये भी जानो। होना नहीं है जी वो,
ठीक जी, है, ठीक। क्योंकि जो समस्या को जान रहा है वो तो समस्या है ही नहीं, ये तो निश्चित है ना। हाँ, हाँ। जो भी आपको समस्या है और समस्या को जो जान रहा है वो समस्या तो है ही नहीं, जी, और वही आप हो। उसमें प्रतिष्ठित होना है। उसमें प्रतिष्ठित नहीं होना है, उसमें आप प्रतिष्ठित हो। उसमें आप प्रतिष्ठित हो, इसका बोध सत्संग सुनते सुनते ही हो जाएगा। होना नहीं है, आप हो, है ना। ठीक, ठीक है। तो इससे आपको निश्चय हो जाएगा कि आप वही हो जहां पे कोई भी समस्या नहीं है ना। जी, 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 जी। समस्याएं प्रणाम। या यस। हाँ, समस्याएं या दैहिक प्रॉब्लम सरफेस में, ठीक है, आप में नहीं है। ओके श्रीनिवासन जी। बट श्रीनिवासन जी का जो प्रेम प्रणाम था वो बचना था, है ना। वो अंतर्यामी बता दिया होगा आप लोग का कि यार नहीं ऐसा, यार अब चलते हैं यहाँ से, है ना। वो ऐसा वाला प्रेम प्रणाम था, है ना। नहीं यार अब चलते हैं यहाँ से, वो समझ आ जाती है चीज। हाँ। हम क्या करते हैं ना कि हमारी समस्या का समाधान नहीं मिला तो डॉक्टर ही गलत है ना। है ठीक है, कई बार डॉक्टर भी गलत होता है। बट मैं जो समाधान दे रहा था उनको वो बहुत बियॉन्ड है, वो कैच नहीं कर पाया है, और वो प्रॉपर नहीं सुने मेरे को। फरवरी से बोल रहे हैं बट नहीं सुने वो। चलो कल्याण हो, मंगल हो। यस एनीबडी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ किशोर जी प्रणाम। हाँ मजा में। हाँ मजा में। हाँ, बस आपका सत्संग सुन के बहुत मजा आ रहा है। हाँ, आप बताइए। बस सत्संग सुनते हैं और बहुत मजा आता है। हाँ जी, हाँ जी। पूरी रात मजा आता है। क्या बात है। हाँ, वो ग्लोरी ऑफ दी आई वो है ना, वो हम सुनते हैं, इसमें बहुत मजा आता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं की महिमा सुनते हैं, इसमें बहुत मजा आता है। हाँ में आपने जो आपका जो आवाज है ना, वो सीधा हमको अंदर ले जाता है पूरा, और शाम को ही सुनता हूँ, सब दिन का भार चला जाता है। हाँ बस हाँ ऐसा है, बहुत बहुत प्यार से आप बोलते हैं और हमको सीधा असर कर जाता है, ऐसा है। हाँ किशोर जी, हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा है। वो सिलवासा में आ रहा हूँ, सिलवासा हाँ। में सत्संग में ज्वाइन होगा। यस यस, आइए, मोस्ट वेलकम है। हाँ हाँ, ठीक है, प्रेम प्रणाम। और कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस मजा मजा है। ओके, मजा 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 में। हाँ, बस मौजे मौज मौजे मौज। आज आज हाँ, आप हमारे साथ है, हम मौजे मौज में ही रहेंगे ने। हमको दुख काय का, दुख आएगा तो भी असर नहीं करेगा। आप हमारे साथ है, दुख कोई काम नहीं करेगा। है? हाँ, मैं तक ऐसा दुख जिस पहुंच ही नहीं ऐसा सकता ने। सुनो ना, ऐसा जिसको भरोसा है उसको सही में तो काम नहीं करेगा। हाँ नहीं, अरे वो मैं तक दुख पहुंच ही नहीं सकता। वो अज्ञात के परे का वीडियो सुना, मैं तक दुख पहुंच नहीं सकता, आते आते भस्म हो जाते हैं। पूरा भस्म हो जाते हैं। किसी की बिल्कुल सही। ताकत नहीं कि मैं तक पहुंच सके। हाँ जी, हाँ जी।
ऐसा हमको मजा आता है, बस इसकी बात ही मत पूछो, क्या बताऊँ यार। दिन भर मजा ही मजा रहता है, बहुत पूरे दिन आनंद आनंद आनंद, मौज मौज ही रहता है। दुख आए तो भी मौज, सुख आए तो भी मौज, गड़बड़ हुए तो भी मौज, समस्या आए तो भी मौज, मौज ही मौज करना बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दिन में लगे तो शाम शाम को भस्म कर देना। बस ऐसा है। हाँ किशोर जी, बहुत सुंदर। ठीक है, प्रेम प्रणाम, धन्यवाद, आई लव यू। हाँ, लव यू जी, प्रेम प्रणाम। हाँ, प्रेम प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक है, ओके। यस। हाँ, मैं गोपाल प्रभु जी प्रणाम। हाँ गोपाल जी। जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ गोपाल जी, प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम करने के लिए आपको हाँ ग्रेटिट्यूड, ओ भाव। हाँ, प्रणाम है गोपाल जी। बस आपका आशीर्वाद हाँ। जी। मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। बस यही बस। कृपा। हाँ। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। हाँ, 99% सिलवासा आने का प्रोग्राम है, 1% का नहीं कह सकते। हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए छूट है। जी। अच्छा, ओ पूरे परिवार प्रणाम। की तरफ से हाँ, प्रणाम है गोपाल जी। हाँ जी, सबको प्रणाम, पूरी फैमिली को। जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ जी। सादर प्रेम प्रणाम प्रभु श्री। हाँ संगीता जी, प्रेम प्रणाम। थैंक यू सो मच भगवान। थैंक यू 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 भगवान जी। हाँ जी। सादर प्रेम प्रणाम प्रभु श्री। मैं गुरजीत चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। कोटि कोटि प्रणाम आपका। हाँ गुरजीत जी, प्रणाम। प्रभु श्री, मैं पिछले 1.5-2 महीने से आपका सत्संग सुन रही हूँ यूट्यूब के थ्रू। एंड बहुत 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 ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे इतनी अर्ज होती है कि मुझे लगता है कि एक दिन अगर खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट सुबह हो। और सबसे पहले मैं जब उठती हूँ तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले मैं आपका सत्संग सुनूं। एंड आई फील सो कंप्लीट। इतना अच्छा लगता है, इतना आनंदमय लगता है। और जो मैं बात मन में सोचती हूँ कि ये डाउट मैं कैसे क्लियर करूँ। मैं आई मीन यूट्यूब के थ्रू ही सुनती हूँ या टेलीग्राम के थ्रू। एंड मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे ये कर पाऊंगी। ये मेरे मन में रह जाता है कि हे ईश्वर, ये मेरा संशय कैसे दूर होगा। सो बट ऐसा होता है कि वो पूरे दिन में जब मैं लगा के रखती हूँ, वो सुनती रहती हूँ, तो वो जो भी मेरे मन में होता है वो कैसे ना कैसे वो डाउट क्लियर हो जाता है। तो आपके चरणों में मेरा हाथ जोड़ के कोटि कोटि सादर प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच इन ग्रेटिट्यूड फॉर एवर। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम हेलो। गुरजीत जी, प्रणाम है। सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। हाँ। हाँ, और कौन बोल रहे थे उसके बाद? संदीप जी। गुरु हाँ जी, संदीप बोल रहा हूँ। हाँ। गुरु जी, एक रहता है कि अपना जैसे मेरी एज गुरु जी मेरी 32 एज है। तो ये जैसे अंदर की आवाज तो कहती है कि ध्यान लगाओ, परमात्मा की बात करो, मतलब ये सत्संग सुनो, है ना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रहता है कि यार पैसा भी बहुत जरूरी है। तो
उसमें भी मतलब माइंड कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी संसार की तरफ, कभी अध्यात्म की तरफ। तो ना इधर का रह पाता हूँ, ना उधर का हो पाता हूँ मैं। तो यही है कि मतलब दोनों दो नाव में कैसे सवार हो सकते हैं, या नहीं, दोनों में कैसे काम है। सुनो जी जी संदीप जी, है ना, जी 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 पैसे भी कमाओ अपने जी जीवन जी। में, क्योंकि सर, है ना। क्योंकि फैमिली भी है ना, फैमिली भी है, तो सब कुछ देखना पड़ता है हाँ, थोड़ा। आप सुनो तो, बात तो सुनो। जी 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 हाँ, जी जी मैं फिर मिस मत हो जाए जो आया है ना। जी 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 मैं बिल्कुल। स्टॉप कर रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। हाँ जी। तो पैसे भी कमाओ अपने जीवन में, उसको ही ध्यान बना लो। पैसे कमाना कब ध्यान बनता है, जब आपके जीवन में संतोष होता है ना। यथा लाभ संतोषा, तब पैसा कमाना भी शांति हो जाता है, ध्यान हो जाता है। और जो ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, वो भी करो, एक संतुलन बना के चलो, ठीक है। सो सिंपल। ओके, पैसे का इनकार मत करो। आपके लिए बोल रहा हूं मैं, संदीप जी के लिए, क्योंकि आपकी फैमिली है और कई चीजें, और अपना धर्म पूर्वक भी जियो बाकी समय, ठीक है। ओके, एनीबॉडी। प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। हाँ, कौन कौन बोल रहे हैं? अक्षता बात कर रही मैं हूँ। पुष्पिंदर कनाडा से बोल रही हूँ। हाँ, मेरे शिव अक्षिता जी। हाँ, हाँ, अक्षता जी बोलिए, फिर आप बोलिए। हाँ जी। प्रेम प्रणाम गुरु जी। मेरा एक सवाल था हम्म कि आप बार बार बोलते हैं कि सुनते रहो, सुनने से ही हो जाएगा, और आपने एक कहा भी था कि शब्द ब्रह्म होता है। तो ये सुनते सुनते शब्द ब्रह्म कैसे होता है और सुनते सुनते कैसे हो जाता है? क्योंकि अक्षता जी, आपने अभी तक केवल बचपन से अभी तक, या पुराने जन्मों में, या इसी जन्म में केवल गलत सुना है अपने बारे में, कि मैं देह हूँ, मैं अक्षिता हूँ, मैं पैदा हुई, मैं मर जाऊंगी 100 साल में, या जो भी आपका एक स्ट्रक्चर है, वो आपने गलत सुना है। तो जब आप सत्य को सुनते हो ना, सही को सुनते हो, तो वो अपनी जगह बनाता है आपके अंदर और असत्य को काट देता है। और याद रखना, सत्य जो है सुनते सुनते ही प्रवेश करता है, और सुनते सुनते ही आप वही हो जाते हो जो आप सदा से हो, भगवत स्वरूप। सुनना बस है आपको, और सुनना सबसे रिलैक्सिंग होता है। जैसे देखना, वॉचर, दृष्टा, साक्षी, वो भी कहीं ना कहीं भार है ना। और सुनना बस, आप रिलैक्स हो, सुन रहे हो। अभी 1 घंटा हो गया जैसे, या जो भी हो गया, कुछ पता चला समय का? नहीं चला, है ना। या और सबसे उच्चतम कोटि है श्रवण की। सुनते सुनते निश्चित हो जाता है, बात बनी जाती है। अच्छा, तो ये नाम जब जो आपने तभी बोला कि वाल्मीकि जी ने भी उल्टा जो जपा, मरा मरा, तो ये कैसे, मतलब उन्होंने मरा मरा सुनते ही वो सत्य को प्राप्त हो गए? हाँ, मतलब हम भी तो वाल्मीकि है ना। क्या है कि हम भी खुद को मरा मरा समझते हैं कि हम पैदा हो गए, हम मर जाएंगे। और मरा कब राम होता है, अच्छा, कब चेतन होता है, स्वयं होता है, वो जब आप उसको सुनते हो, जब राम को सुनते हो, मरा को छोड़ते हो, अपनी आत्मा को ही सुनते हो जो कि राम है, तो वो पलटी खा जाता है ना। मरा राम हो जाता है। आप सुनो, आपने मेरे ख्याल से थोड़ा भी नहीं सुना है मेरे को ढंग से। थोड़ा अच्छे से सुनो मेरे को।
हाँ जी। और याद रखना, अनुभव आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके। हाँ, सुनो तो अभी। अच्छा। हाँ, मेरा कोई भी वचन खाली नहीं जाएगा, वो होगा ही होगा। हाँ। ठीक सही। है अक्षता जी? हाँ जी, सही है। अभी बस ओके, सुनेंगे। आप सुनिए आनंद से और आपको सारी अनुभूतियां होने लगेंगी। हाँ जी। ओके। यस, और कौन बोल रहे थे उस समय? हाँ, या जो भी है आते जाओ, बोलते जाओ, बताते जाओ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम गुरुदेव। मैं हाँ, ध्यान कमल जी बताइए। जी प्रणाम स्वामी जी। मेरा एक प्रश्न था गुरुदेव। जरी क्या है गुरुदेव, जो जैसे अभी सत्संग सुनता हूँ तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता सुनने में, और ना कुछ समझ में आता है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि ऐसा क्यों। तो प्रभु, आप कब से सुन रहे हो? मैं करीब 1 साल से 1 साल सुनने के बाद ये दशा? ये आप मिले हो मेरे से कभी? ऐसे नहीं मिले हो? मिला हूँ गुरुदेव, तो 3-4 सत्संग में गया हूँ, 4। हाँ जी। ये तो संभव ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और अगर फिर भी रस नहीं आ रहा है सत्संग में, आनंद या कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप कोई और गुरु चुन लें जो आपको बेहतर लगे और उनका सत्संग आप सुने। ठीक है? नहीं गुरुदेव, किसी और का अच्छा नहीं लगता, लगता तो आपका ही अच्छा है, फिर भी समझ में कुछ नहीं। वाह, दोनों साइड से फंसाते हो। समझ कुछ नहीं आता है, पता नहीं। हाँ, समझ नहीं आता वो तो अच्छी बात है यार, वो अच्छी बात है। वैसे मैं सबको सुनता हूँ, सब अपना वो बताते हैं, मुझे ये समझ में आया, आज बहुत अच्छा लगा, मुझे कभी कुछ भी अलग नहीं लगता। नहीं, तो कुछ मैं तो गड़बड़ हो रही है। वही कुछ गड़बड़ है, मुझे भी लगता। क्या है, देखो कई बार क्या होता है ध्यान कमल जी, जी सर। कई बार हम डॉक्टर से ऑनलाइन पूछ लेते हैं, और आपका जो केस है ना वो थोड़ा सामने बैठ के वाला केस है, चेक करना पड़ेगा। क्या लगाते हैं? स्टेटो स्कोप। हाँ, वो सब लगाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है गुरुदेव। तो आप जब भी मिले नेक्स्ट टाइम तो आप बताइएगा और अपना ये सवाल भी बताइएगा। ठीक है? ठीक है गुरुदेव। हम समाधान देंगे। जी गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। तो हमको इतनी खुशी होती है कि हमारा सुनने के बाद भी कोई तो ऐसा है कि जिसको आनंद नहीं आ रहा है। ये भी सुंदर है ना यार। हाँ, तो वो भी सुंदर है ना। हाँ, अद्भुत है। नहीं, वो सुनते हैं और समझ भी नहीं आ रहा, वहां तक भी अच्छा है, और बट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, वरना ये पोजीशन नहीं होती। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, जीवन में कई सारी चीजें आती हैं, है ना, और चली भी जाती हैं। खैर, एनीबॉडी? प्रभु जी प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। हिसार से तृप्ता बोल रही हूँ। हाँ तृप्ता जी बताइए। प्रभु जी कैसे शुक्रिया अदा करें हम आपका, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। हाँ जी, हाँ जी।
जैसे गोपियां होती हैं कृष्ण प्रेम में होती हैं, आपने तो सारा भेद ही प्रभु जी मिटा दिया। जैसे भाई जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन हम कीचड़ को अच्छा नहीं समझते। उस मतलब भाई माया और भगवान दोनों में भेद ही खत्म कर दिया स्वामी जी आपका सुन सुन के। मतलब कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें यूं लगे कि ये गलत है, सब ठीक है, सब राम है, सब माया है, माया भी राम है, राम भी माया है, संसार भी राम है, राम भी राम है। तो बहुत अच्छा लगता है जो अब तक के सारे भेद मन में थे सब दूर हो गए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद प्रेम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तृप्ता जी, बहुत सुंदर। हम आए थे प्रभु जी अपना यहाँ हाँ, हिमाचल। व्यक्तित्व को मत लाओ, यहाँ तक ठीक है। हम आए थे, मिले थे, छोड़ो, वो व्यक्तित्व को हटाओ अब। ठीक है, हाँ, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम, और बहुत सुंदर जा रहे हो। हाँ, ओके, एनीबॉडी? ऐसे सब अपनी आवाज सुनाते हो ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, प्रणाम सब गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम जी, गुरुदेव। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम जी। उनका वॉइस नहीं आ रहा है, दूसरे को डालो। तो बहुत हो गया है क्या? आज रखें कि कोई है कोई? प्रणाम भगवान। प्रणाम। गुरु जी कैसा रहो भगवान। हाँ जी, हाँ जी। कौन बोल रहे हैं? गुरु जी रेणुका बोल रही थी सिरसा से। हाँ, कौन? सिरसा से रेणुका। हाँ, रेणुका जी, हाँ जी। कैसा रहो भगवान। हाँ हाँ, प्रणाम है जी। हाँ, सबको प्रणाम है। मस्त रहिए, आनंद में रहिए, है ना? और आनंद में रहिए, ठीक है? तो अब वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम। ओके, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। प्रभु जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। सबको प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। सब आत्मनिष्ठिक रहो, बस स्वयं पे निष्ठा और कुछ नहीं, ठीक है? मस्त रहिए बस। सभी को प्रेम प्रणाम। अब मैं रख रहा हूँ, सबको प्रेम प्रणाम।